इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर कोई एक रीज़न नहीं हो सकता इस चीज़ का। उसमें ये जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन कि माँ ने किस सेहत के साथ कंसीव किया और उसके बाद ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसकी सेहत कैसी थी और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स किस तरह के दिए गए और उसके बाद जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ को और बच्चे को किस किस्म की सर्वेलेंस मिल रही है। और सर्वेलेंस से मुराद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जब कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें, आप सीरियली कुछ ऐसे टेस्ट करें और अल्ट्रासाउंड्स और इस तरह के मेजरमेंट्स को अकाउंट करें जो कि गाइड कर सकें फिजिशंस को कि आपको जो मैनेजमेंट है वो किस तरह की करनी चाहिए। तो ये आप एक तरह से प्रीवियसली आप प्रिपेयर होते हैं इस चीज़ के लिए। और फिर मूविंग ऑन जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो है एट द टाइम ऑफ बर्थ। और यही मेरी स्पेशलिटी है कि एंड दैट्स नियोनेटोलॉजी इज़ रिलेटिवली न्यू इंटरनेशनली। और इसमें जो एक मतलब पिछले 40-50 साल के अंदर इस फील्ड ने बहुत एडवांसमेंट शो की हैं और उसमें होता ये, और पाकिस्तान में भी इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। नियोनेटोलॉजी की बात कर रही हैं, नियोनेटोलॉजी क्या ये भी ज़रा थोड़ा हमें ब्रीफ करें? पाकिस्तान में तो ये वर्ड भी बहुत इट्स अ सब स्पेशलिटी ऑफ पीडियाट्रिक्स, लेकिन इसके अलावा ये आती है अंडर द डोमेन ऑफ इंटेंसिव केयर। और इंटेंसिव केयर में आप जो ज़्यादातर सिक और सीरियसली अनवेल पेशेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं और ऑलमोस्ट लाइफ और डेथ सिचुएशन होती है, ये वो स्पेशलिटी कवर करती है। लेकिन इसमें जो जर्नी होता है वो काफ़ी लंबा होता है। बच्चे जब किसी भी प्रॉब्लम के साथ एट बर्थ, अब वो चाहे प्री मेच्योरिटी हो या वो बर्थ एक फुल ग्रोन बच्चे के अंदर बर्थ के टाइम पे कोई इश्यूज़ हों, जैसे कि बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली या लेबर जो था माँ का वो बहुत लंबा हो गया, या फिर बच्चे को एक इन्फेक्शन हो गया पैदाइश के फ़ौरन बाद। तो ये इस तरह की सिचुएशंस के साथ हम लोग कॉमनली इंटेंसिव केयर में डील करते हैं। तो अभी आप कह रही थी कि कबल अज़ वक्त जो बच्चों की पैदाइश होती है, तो इसकी क्या वजूहात होती हैं और किसको हम कह सकते हैं, किस पीरियड को कि इस पीरियड से पहले अगर बच्चा पैदा हुआ है तो वो कबल अज़ वक्त में आएगा या प्री मैच्योर बेबी है? अगर आप जो पहले आपने पूछा कि उसकी क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ऑन अ लार्जर पिक्चर अभी भी इस वक्त साइंस में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है इस फोकस के लिए कि क्या वजूहात हैं। कुछ मैटरनल रीजंस होती हैं, जैसे कि कुछ माएँ जो होती हैं वो हमल को जारी नहीं रख सकती बहुत लंबे अरसे के लिए और बच्चे प्रीमेच्योरली डिलीवर हो जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि माँ का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। और लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमनली वेल नोन रीज़न है वो है इन्फेक्शंस। और ये उसमें इन्फेक्शंस जो हैं वो माँ को जो आप बच्चादानी का इन्फेक्शंस कह लें या जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है जिसको कि पेशाब या मसाने का जो इन्फेक्शन कहा जाता है। तो ये ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है माँ की सेहत। माँ की सेहत इज़ द अल्टीमेट, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब जो आप सारी कॉजेज़ को अगर टुगेदर एक ब्रैकेट में रखें और बाकी आप अगर एक माँ की हेल्थ को देखें तो इट हैज़ अ मेजर कंट्रीब्यूशन। और इसी की वजह से एक बच्चे से दूसरे बच्चे की पैदाइश के अंदर वक्फा बेइंतहा ज़रूरी है ताकि माँ के जिस्म को दोबारा से रिकवर करने का चांस मिल सके और उसके जो लेवल्स हैं वो नॉर्मल हो सकें। तो जो डेंजरस इज दिस अगर प्रीमेच्योर बेबी हो जाता है तो नॉर्मल केसेस बहुत से देखे हमने। दुआ ने मुझसे पूछा था कि आपकी लिमिट्स क्या हैं प्रीमेच्योरिटी की, तो मैं उसके ऊपर पहले बात करना चाहूँगी। और वो ये है कि देखिए ये जो ये मेरे और आपके इख्तियार में नहीं है कि हम डिसाइड करें कि किस उम्र के बच्चे को बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए। पाकिस्तान में तो जो पीडियाट्रिशियंस यहाँ पे काम करें वो इस पे ऊपर बेहतर बात कर सकते हैं कि क्या लिमिट है। लेकिन इंटरनेशनली जो फोकस है वो ये है कि आप यू गो एज़ लो एज़ 23 वीक्स, और 23 वीक्स जो है वो 5 मंथ्स है। ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी वेरी फ्रेजाइल, बहुत नाजुक टाइम होता है और बच्चे बहुत छोटे होते हैं। और आपने जो पहला सेगमेंट किया जानवरों के ऊपर, आप देखें कि हर चीज़ को एक एनवायरनमेंट चाहिए। और जो माँ के अंदर एक बच्चे के पास वो एनवायरनमेंट है और जब वो एनवायरनमेंट ख़त्म हो जाता है तो फिर वो बच्चा बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल पैदा होते हैं, उनके अंदर कोई सच मैं हमेशा अपने मरीज़ों से यही कहती हूँ माँओं से कि आपके बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चा वक्त से पहले पैदा हुआ है और हमने उसको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी है। और आप इमेजिन करें कि उस इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग और एक्सपेंसिव इंटरवेंशन है।